अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। आप पूरी रेसिपी गौर से देखिएगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ना ही आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले इसमें डालने पड़ेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा कोई बर्तन इसमें गंदे करने की ज़रूरत है। एक में ही बन जाएगा। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी ये कढ़ाई बन जाती है। अगर आपके घर मेहमान आए तो आप हार्डली इसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये बहुत मज़े की बन जाती है और इसमें जो गोश्त की हल्की सी अपनी एक स्मेल होती है ना, इसी में ही वो ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मसाले डाल के अपने मैदे ख़राब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेसिपी को एंड तक देखिएगा और फिर बना के चेक कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। इंग्रेडिएंट्स मैं लिख देती हूँ, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, वो आप देख लें, इसको फॉलो कीजिएगा और सेम इसी तरीके से बनाइएगा और ये बहुत मज़े की बनेगी। सबसे पहले आपने गोश्त को अच्छी तरह भून के जो आपने ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करें गरम किया होगा उसके अंदर डाल देना है और उसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि गोश्त का सारा पानी उसमें ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसमें पक जाए। फिर आपने उसी में अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और उसको 4 से 5 मिनट भूनना है। फिर उसमें आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें ऐड करके आपने इनको भूनना है अच्छी तरह ताकि इनकी अच्छी से वो प्यारी सी जो खुशबू होती है ना वो आना शुरू हो जाए। जब ये सारी चीज़ें भून जाएंगी फिर आपने बारीक बारीक कटे हुए 2 अदद प्याज डालने हैं। वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल के आपने इनको अच्छी तरह से पकाना है। ठीक है, और इन्हीं ही के पानी में ये गोश्त बहुत अच्छी तरह गल जाता है। जब ये सारी चीज़ें आप डाल के इसमें पका लेंगे फिर आपने इसमें बेसिक से मसाले डालने हैं। मसालों में लाल मिर्च है थोड़ी सी और उसके बाद धड़ा मिर्च है थोड़ी सी और थोड़ी सी हस्ब जायका जितनी भी आप पसंद करते हैं। काली मिर्च है, हल्दी है, नमक है और कुटा हुआ थोड़ा सा ज़ीरा है और कुटी हुई ही आपके जो धनिया है वो है। ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है और इनको अच्छी तरह से भून लेना है। फिर इसके बाद आपने इन चीज़ों को भूनने के बाद आपने दही के साथ इसको भूनना है। वो दही के पानी में ही जो थोड़ा बहुत कच्चापन इसमें रह जाएगा वो ख़त्म हो जाता है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको स्क्रीन पे लिख देती हूँ, आप वो ध्यान से फॉलो कीजिएगा। ये बहुत जल्दी और अच्छी बनने वाली रेसिपी है, इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा।